हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स स्वस्थ और मस्त होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:45 और आज है दिन 4 जून। मैं स्वस्थ हूँ पर शायद मस्त नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि आज ही वो दिन है जब मैं जबलपुर जा रही हूँ कि नहीं हूँ मुझे खुद नहीं पता। ऐसा इसलिए क्योंकि दादाजी की छुट्टी अभी तक अप्रूव नहीं हुई है, तो इसलिए मैं तो 2-3 दिन से लटकी पड़ी हूँ कि कब उनकी छुट्टी अप्रूव्ड हो और मैं पैकिंग करूँ। पर वो मुझे बोल कर गए कि मैं 9:30 तक तुम्हें फ़ोन करके बता दूंगा कि हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और 2 साल से दादाजी ने छुट्टी भी नहीं ली है, 2 साल से दादाजी घर भी नहीं गए हैं। तो मैंने कहा मैं तो तुम्हारे साथ ही जाऊँगी, नहीं तो मैं तो नहीं जाने वाली, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना, उनको भी तो थोड़ा रेस्ट चाहिए। पर क्या मतलब एकदम फुल आज मेरे को इतना टेंशन हो रहा है ना कि मैं जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि 6:30 बजे की मेरी ट्रेन है अमरकंटक। और मेरा एक सिंगल चीज अभी तक पैक नहीं हुआ है। बच्चा लेके जाना है तो बहुत सारी चीजें होती है, और फिर ताम झाम इतनी सारी चीजें रहती है ना ले जाने के लिए। मैं सोची कि भाई के लिए ये ले जाऊंगी, भाई के लिए वो ले जाऊंगी, पर मैं खुद जाऊं तब तो भाई के लिए लेके जाऊंगी। मैंने अचार वगैरह बहुत कुछ बनाए थे ना, सोची थी आम का अचार ले जाऊंगी, मिर्ची का अचार लेके जाऊंगी, नींबू का अचार लेके जाऊंगी, सब डब्बों में अभी तक भरी भी नहीं हूँ मैं, इसलिए क्योंकि फिर मेरे को दो दो डब्बे हो जाएंगे अगर नहीं हुआ। क्योंकि ऐसा बहुत बार हो चुका है कि मैंने सारा कुछ पैक करके अनपैक कर दिया। तो इसीलिए मेरे को अब भरोसा ही नहीं है, जब तक वो एकदम बोल नहीं दे कि यस हम जा ही रहे हैं तब तक। मेरे को बहुत गुस्सा आ रही, मतलब लिटरली गुस्सा आ रही है कि क्या है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम गुस्सा आ रहा मुझे बहुत जोर से। क्या मेल भी बहुत सारे आए पड़े, मैंने चेक किया नहीं था, पूरा मेल बॉक्स भर गया है। और कितने चैलेंजेस मुझको चैलेंजेस भी आए हैं। अब मैं सोच रही हूँ चैलेंजेस करूंगी कैसे। किसी नीरज चोपड़ा ने चैलेंज भेजा है। अभी तो मैं जा रही हूँ घर, अगर बाई चांस गई, नहीं भी गई तो करूंगी कैसे, मैं तो ये सोच रही हूँ। देखती हूँ उसका मेल खोल के पूरा बैठ के डिटेल्स में पढ़ती हूँ कि क्या है मेल में, क्या क्या मेल आया हुआ है। कहीं जाने का आप सोच लो ना, एकदम मन बन बन जाए और उसके बाद आपका कैंसिल हो जाए ना, बहुत गुस्सा आता है। और पहले हमारे साथ ऐसा हो चुका है बहुत बार कि मैं पूरा पैकिंग वैकिंग ताम झाम कर ली हूँ और उसके बाद फिर पूरा सब अनपैक करना ना, वो मुझे बहुत गुस्सा आता है। इसलिए मैंने कहा जब तुम एकदम ग्रीन सिग्नल दिखाओगे कि हाँ हम जा रहे हैं तभी मैं पैक करूंगी। और मैंने इसलिए सुबह सुबह जल्दी से अपना राइस बना लिया है और दाल बना लिया है, बघारूंगी। और एक कुछ भाजा वाजा बना लूंगी, आज कुछ नहीं करूंगी क्योंकि मुझे फ्रिज साफ करना है। किचन में जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल सब आंटी को दे दूंगी, दूध वाले को मैं मना कर चुकी हूँ। मतलब इतना कुछ करने के बाद मुझे अभी मतलब शाम को 6:30 बजे की मेरी ट्रेन है और मुझे अभी पता ही नहीं है कि मैं जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ। मीर वहाँ अलग एक्साइटेड हुए पड़ा है कि अरे कल जबलपुर पहुंच जाएंगे, मगर निकले यहाँ से तब ना। और फिर एक तो टिकट नहीं थी, मुझे जाना और पहले था। पूरी वेटिंग वेटिंग वेटिंग, फर्स्ट एसी में टिकट नहीं, सेकंड एसी में टिकट नहीं, थर्ड एसी में जाकर टिकट मिली, वो भी मुझे जाना था मतलब 22-23 तक मैं चली जाती। पर करते करते अब वो 4 जून की डेट आ गई और मतलब टिकट है ही नहीं, ना आने की टिकट है ना जाने की। और जैसे तैसे टिकट मिली तो अब ये कंफर्म नहीं कि हम जा रहे हैं, नहीं तो फिर आगे दादाजी उसको कैंसिल करेंगे टिकट को। या फिर ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे तुम दोनों चले जाओ मैं रुक जाता हूँ, पर ऐसा नहीं होता है ना। वो 2 साल से घर नहीं गए हैं, गए हैं तो मुझे जस्ट छोड़े हैं पहले दिन और दूसरे दिन आ गए हैं, इस टाइप का। तो ऐसा नहीं होता, उनको भी थोड़ा सा रेस्ट का जरूरत है। तो मैं बोली कि तुम चलोगे तो ही मैं जा रही हूँ, नहीं तो मैं तो नहीं जाना। बहुत मुझे गुस्सा आ रही है, मेरे को तो इतनी टेंशन भी हो रही है कि मैं क्या करूँ। और एकदम से एकदम ग्रीन सिग्नल आ जाएगा ना कि हाँ चल रहे हैं, तो तब मेरे लिए और मुसीबत हो जाएगी कि मतलब क्या क्या मैं पैक करूँगी। वैसे टू डू लिस्ट मैंने बना ली है कि मुझे क्या क्या करना है, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। चलिए थोड़े से मेल वेल देख लेती हूँ, फिर आगे का अपडेट आपको बताती हूँ कि हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। क्योंकि शाम का टिफिन भी मुझे बनाना पड़ेगा कि क्या ले जाएंगे टिफिन में, क्योंकि रात में 9 बजे बिलासपुर पहुंचता है और बिलासपुर में वैसा एज सच कुछ मिलता नहीं है, इडली विडली मिलती है। लास्ट टाइम जब हम गए थे ना, तो अच्छा हम तो घर से लेके ही गए थे सामान खाने पीने का। फिर भी होता है ना कि स्टेशन से मतलब बच्चों को थोड़ा सा क्रेज रहता है, ये वो तो मतलब जो नॉर्मल जो स्नैक्स था वही मिल रहा था कि आपका चिप्स, कॉफ़ी, चाय बाय ये सब ही मिल रहा था। खाना वाना नहीं मिल रहा था। और शायद 3 नंबर पर रोकी थी, तो जो मतलब बड़ा सा वो जो कैंटीन या जो रेस्टोरेंट टाइप का है ना बिलासपुर में, वो 1 नंबर में और ये ट्रेन रोकती है 3 नंबर में।
तो वहाँ से यहाँ पे मतलब नहीं होता। अगर एक नंबर पे अगर ट्रेन रुकती है ना तो बहुत कुछ वहाँ पे मिल जाता है खाने पीने का गरम गरम सा, क्योंकि बिलासपुर के साथ हमारा बड़ा पुराना कनेक्शन है। मैं बहुत आती जाती थी पहले भी बिलासपुर में, तो हम रुके भी हैं काफ़ी देर, स्टे मतलब काफ़ी देर स्टे किए हैं अपनी ट्रेनों के लिए, तो मुझे उसके बारे में पता है। बट ये है कि 3 नंबर में कुछ वैसा मिलता नहीं है। और रात में अगर ट्रेन पहुँच जाए, क्योंकि जब मैं रिटर्न हो रही थी ना, जब भिलाई से मैं जबलपुर आ रही थी, तभी भी मुझे कुछ मिला नहीं था। मुश्किल से बारबन का एक पैकेट मीट के लिए लेकर आई थी और चाय, बस, और कुछ भी नहीं मिला था। तो रायपुर में जाके मैंने समोसे वगैरह खरीदे, बस नहीं तो कुछ भी बिलासपुर में मुझे मिला नहीं, जबकि इतना बड़ा स्टेशन है। वैसे ट्रेन भी तो 7 बजे पहुंची थी, तो उस समय भी तो लोग बनाएंगे भी कैसे, ये भी है। तो चलिए मैं आपको थोड़ी देर में अपडेट देती हूँ कि हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अभी मैं घर पे बताऊंगी, वो अलग साइड हो जाएंगे उन लोगों को मैं वैसे बता चुकी हूँ कि हमारा आने का 70-30 है, मतलब 70% नहीं है और 30% हाँ है। तो वैसे मैं बता चुकी हूँ उन लोगों को, तो उन लोग थोड़े से सैड तो हो गए, पर लोगों के भी मतलब बार बार आ रहे हैं फ़ोन या मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या हुआ, पैक हुई, सामान पैक हुआ। तो मैं अभी उन लोगों को भी बताऊंगी 9:30 तक कि क्या है कहानी, क्योंकि जैसे अगर मुझे ग्रीन सिग्नल मिलता है तो पैक करते करते तो मेरी हालत हो जानी है ख़राब। इसलिए मैंने खाना पहले चढ़ा दिया है कि उधर तो जो सो करके हम चल जाएंगे, क्योंकि मुझे ज़्यादा तामझाम करना भी नहीं है। और जितना भी जो है फ्रिज का पूरा खाली करूँगी, आंटी को दूंगी, किचन पूरा खाली करूँगी, क्योंकि कहीं जाने से फिर वो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी ना रखी रखी। फ्रिज में भी जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल है सब आंटी को दे दूँगी। तो मिलती हूँ आपको ब्रेक। अभी तक पता नहीं चल पाया कि हम जा पा रहे हैं कि नहीं। दादी को मैंने फ़ोन किया था, वो बोले हम बैठे हुए हैं कहीं पे, कर रहे हैं तुमको फ़ोन। समझ में नहीं आ रहा क्या। दाल चावल तो मैं बना चुकी हूँ, अब मेरे पास कुछ बची कुची सब्जियाँ हैं, उनसे सोच रही हूँ मिक्स एंड मैच करके समथिंग कुछ तो भी बना दूँ, ताकि फ्रिज खाली हो जाए और बाकी जो बचेगा वो आंटी को दे दूँगी। और मुझे लाना भी पड़ जाए सब देने के बाद। पर देखती हूँ अभी क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे को जल्दी से किचन निपटा के जाना है, पैकिंग कर रहे हैं। पर सामने से मतलब जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं दिख रहा है तब तक मतलब मैं बड़ी मतलब क्या बोलूँ, आज बड़ी उदास मेरा मन है आज की, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। क्योंकि पहली भी कई बार मेरे साथ ऐसे धोखे हो चुके हैं, इसलिए मेरे को ट्रस्ट ही नहीं है कि हम जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि अभी उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है। तो चलिए मैं बनाती हूँ अपनी कटिंग चॉपिंग करके सब्जी। मैं बची कुछ सब्जियां काट रही हूँ। अरे पपीता मत बनाना। नहीं बेटा, बचा हुआ है इसको यूज कर लेते ना, क्यों वेस्टेज करना। थोड़ा सा मिक्स वेज बना लेती हूँ और भाजा कर लूंगी। दाल चावल तो बन गया है, पैकिंग भी करना है अगर गए तो। हाँ तो अभी कर लो ना, 11 तो बज रहे हैं, फिर 6 बजे जाना है। हाँ बेटा 11 तो बज रहे हैं। सब्जी बना लूँ, किचन खाली कर दूँ ना, आंटी साफ कर देगी, और फ्रिज भी साफ करना भी है। तो खाना तुम बाद में बना लोगे तो हो जाएगा। नहीं। हेलो फ्रेंड्स, बहुत देर बाद आप लोग से मिल रही हूँ। तो अब तक का सबसे बड़ा अपडेट आप लोगों को दे देती हूँ कि मेरा जाना हो गया है कैंसिल। और मेरे पीछे बेड की दशा आप देख रहे हैं, सारे कपड़े वपड़े निकाल ली, ये मेरा सूटकेस रखा हुआ है। बट दादी को फ़ोन की थी, दादी बोले कि नहीं हो पाएगा, तुम पैकिंग मत करो। तो मैंने कहा ठीक है, बट मैं बहुत सैड हो गई हूँ कि नहीं जा पा रही हूँ। मैं ही जानती हूँ मेरी तकलीफ़। वहाँ मैंने घर पे फ़ोन किया, भाई को बताया, तो वो तो मतलब वो बोल रहा था कि क्या हुआ, मतलब देख कोशिश करिए, वो ऐसा बोला। और जो मेरी भाभी है शिल्पी, वो बोलती दीदी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नहीं आ रहे हो, 15 दिन पहले से आप टिकट करके रखे हो, सब प्लानिंग करके रखे हो, तो कैसे आप नहीं मतलब आओगे। तो मैं बोली कि नहीं आ रही। बोलते नहीं हो ही नहीं सकता, आप कल सुबह पहुंच जाओगे, मुझे मालूम है। मैंने कहा नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आ जाऊं, क्योंकि मेरी टिकट मतलब जीजा जी शायद अभी कैंसिल भी कर देंगे, अभी तक तो कैंसिल हुई नहीं, वो अभी काम में फंसे हैं, तो उनको टिकट कैंसिल तक करने की फुर्सत नहीं। और लैपटॉप में मैं सर्च कर रही थी कि किधर पे है, मतलब उन्हें फ़ोल्डर कहाँ पर रखा है वो वाला, तो मुझे मिला नहीं, तो इसलिए नहीं तो मैं खुद ही कैंसिल कर देती। तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर मैं अब इनको बार बार बोल के याद नहीं दिलाऊंगी कि टिकट कैंसिल करना है, तो ये टिकट कैंसिल भी नहीं करेंगे, वो पूरे पैसे भी लैप्स हो जाएंगे। इनका ऐसे ही काम है। अमीर क्या कर रहे हो। और उसके बाद क्या बोलते हैं शिल्पी बोलती है कि दीदी तुम तो सुबह कल 4 बजे पहुंच जाओगी, और मतलब हम लोग को शौक देने के लिए ऐसा बोल रहे हो ना। मैंने कहा कल जब सुबह 4 बजे मैं तेरे यहाँ नहीं पहुँचूँगी ना, तब तुझे पता चलेगा कि हाँ मैं रियल में नहीं आ रही हूँ। वो भी बड़ी सैड हो गई, अरे दीदी ऐसा कैसे, इतने दिन पहले टिकट करके रखे हो, इतनी प्लानिंग की है हम लोग ने, और तुम नहीं आ रही हो। लाइफ में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, पर हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है, क्या बोले। अब जाऊँ, सारा सामान देखिए पीछे, पूरा सामान मेरा फैला पड़ा है। मैं सबको
कोशिश एक आशा, हर चीज़ की होप नहीं छोड़नी चाहिए हमें, इसलिए। उसको भी तो ढूंढ लो। अरे बेटा मैं पहले लगेज तो जमा लूँ, मैंने फ्रिज साफ़ कर दिया, मैंने किचन साफ़ कर दिया कि बाई चांस जाने का हो गया। और अभी 11 साढ़े 11 12 बजे दादी फ़ोन करके बोल रहे हैं तुम पैकिंग मत करो, मेरा नहीं हो पाएगा। सो सैड, इतनी गुस्सा आ रही ना कि मैं क्या करूँ। जूता भी धुलवा लो। मीर से उसका जूता भी धुलवाई कि जा जूता धो के छत पर डाल, कि वो बोला मैं यही पहन के जाऊँगा। तो मैंने कहा थोड़ा सा गंदा दिख रहा है तो तुम धो, क्योंकि मेरे पास इतना भी समय है नहीं कि मैं ये भी करूँ वो भी करूँ, तो तुम धो। मैं उसी से धुलवाई, उसे छत पे भी रखवा के आई, और अभी बोल रहा है कि जूता भी धुलवा ली और टिकट कैंसिल नहीं हुई है बेटा। अभी पापा के पास अभी टाइम ही नहीं, अगर दोपहर में बोलती हूँ कैंसिल करने के लिए, अगर जाते हैं तो ऐसे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मुझे वो साफ साफ बोल दिए हैं कि नहीं हो पाएगा, तुम छोड़ दो। तो अब मैं सारा सामान ये देख रहे हैं, फिर वापस सब समेटती हूँ, उसके बाद फिर आपको मिलती हूँ पता नहीं कब। ये मेरा लंच है जिसमें मैंने बनाया था राइस, दाल, भाजा और एक मिक्स वेज। यही मेरा आज था लंच, और दास जी आ गए हैं और मैं उनको लंच सर्व कर रही हूँ। इसके बाद जाके मैं अपने बाकी। हेलो एवरीवन, बहुत देर बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। खाना पीना खा के हो गया है, अभी बज रहे हैं दोपहर के 3, और मैंने जो भी जितना भी लगेज पैक किया था वो सब अनपैक कर दिया है। यही मेरे को गुस्सा आता है, इसी कारण फिर मेरे को पैकिंग करने की इच्छा नहीं होती है। तभी भी सब ने बोला कि थोड़ा सा पैकिंग करके रख ले, बाई चांस हाँ हो जाएगी तो मगर हो नहीं पाई, और हम फाइनली नहीं जा रहे हैं, और टिकट भी हमारी हो गई है कैंसिल। और इसी दुख में मैं लगा रही हूँ नेल पेंट क्योंकि मुझे तो नेल पेंट लगाना ही था, रिमूव कर ली थी मैंने, तो इसी दुख में, नहीं जा पाने के दुख में भी नेल पेंट लगा रही हूँ। क्या लगाता है? अब जीना थोड़ी छोड़ देंगे, इसलिए मैं लगा रही हूँ नेल पेंट। और तो और सब्जियाँ कुछ नहीं है, मुझे मार्केट भी जाना पड़ेगा सब्जी लाने। इतने दिन से मतलब 15 डेज से चल रहा था कि जाएंगे जाएंगे जाएंगे, और इसलिए इस हफ्ते में कुछ सब्जी वब्जी भी नहीं लेके आई, जैसे तैसे मैं इस हफ्ते चलाई हूँ कि क्यों लाना है। फिर भी बहुत सारी सब्जियाँ बच गई थी, जैसे मिर्ची अदरक वदरक ये सब तो है ही है। आलू प्याज भी ख़त्म हो गया, नहीं आलू प्याज होगा थोड़ा थोड़ा, मगर ग्रीन जो वेजिटेबल्स होती है वो ख़त्म हो गई। फिर अंडे वंडे कुछ भी नहीं है फ्रिज में, और सारा फ्रिज आज खाली भी कर दी जितना मतलब थोड़ा बहुत टूंग टांग इधर उधर रखा था वो सब निकाल के सब हटा दी। मुझे क्या मालूम था, और उस कारण मैं इतना लेट भी नहा के आई। जस्ट मैं अभी 1-1.5 घंटे पहले नहा के आई, आके खाना खाई, दास जी आए थे खाना खा के चले गए, वो भी सैड हो गए। पर क्या कर सकते हैं, कभी कभी ऑफिस के काम ऐसे पड़ जाते हैं कि कुछ कह नहीं सकते। और सभी दोस्तों को सॉरी, जिनको मैंने कहा था कि मैं जबलपुर आ रही हूँ और तुम लोगों से आके मिल रही हूँ, और बेचारे मेरे पीछे कोई ने अपना शेड्यूल आगे पीछे किया, उनसे भी सॉरी। मैंने खुद नहीं सोचा था कि मैं नहीं जा पाऊँगी। ऐसा कौन करता है। चलो कोई नहीं, दुखी होने से तो अब कुछ फ़ायदा नहीं। अब चलो थोड़ा सा सो जाती हूँ, फिर जाती हूँ मार्केट, जाके कुछ सब्जियाँ तो लेके आऊँ, खाना तो खाना ही है। अरे आप लोग ने मेरी वो पनीर पराठे वाली रेसिपी देख ली? नहीं देखी है तो फटाफट देख लीजिए, बड़ी यम्मी अभी बनी थी। क्यों मीर, कैसी लगी? अच्छी लगी, मस्त थी ना। मीर को बहुत पसंद आता है पनीर का पराठा। जब भी वो देखेगा ना फ्रिज में अगर पनीर रखा है तो बोलेगा मम्मी पराठे बनाओ उसके। एक बार पापा टूर पे चले गए थे तो अपन अक्सर पनीर के पराठे ही खाते थे। नहीं वो पाव भाजी। अच्छा पाव भाजी खाते थे, हाँ हाँ। एक बार बर्थडे टाइम में। किसके बर्थडे टाइम? मेरे बर्थडे टाइम तब पापा वहाँ गए थे ना, उड़ीसा। एक बार पापा मतलब एक बार दास जी चले गए थे टूर पे, तो हम दोनों मिलके इतनी पाव भाजी खाए थे, खतरनाक वाली। नहीं, पाव का पूरा वो बंच उठा लाए थे, और इतना सारा उसका मसाला बना लिए थे, और सुबह भी वही, शाम में भी वही, जब इतना खाए हम लोग ने हद से ज़्यादा। फिर तेरा बर्थडे भी उसी टाइम पड़ा था। अरे वही 23-24। हाँ हाँ, इसका बर्थडे भी आने वाला था, तभी हम लोग भयंकर वाला पाव भाजी खा रहे थे। और 2-3 दिन के लिए। अरे ये भी तो अपन एक बार बहुत बना के खा रहे थे। क्या? ये पनीर के पराठे कब बना के खा रहे थे? बना के खा रहे थे कि पनीर ज़्यादा रखा था फ्रिज में, ऐसा कुछ होगा। फिर क्यों आप लोगों से देखी मैंने नेल पेंट
कैसा लगा? अच्छा लग रहा है ना? बस थोड़ा एक्स्ट्रा लग गया, साफ़ करना पड़ेगा। चलिए आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, थोड़ा सा सो लेती हूँ और वैसे ही मेरा मूड ऑफ हो गया है पूरा। फिर मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद। रात के बज रहे हैं, रात के मतलब शाम के बज रहे हैं 7 और मैं जा रही हूँ सब्जी भाजी लेने। दास जी आए तो सब बोले चलो सब्जी लेने, क्योंकि मैं दोपहर में गई नहीं, इच्छा ही नहीं की इतनी धूप में निकलने की। तो अब जा रही हूँ सब्जी भाजी लेने, क्योंकि जितनी सब्जी थोड़ी बहुत थी तो आंटी को दे दी थी, और मतलब ज़्यादा मतलब था ही नहीं, थोड़ा बहुत कुछ आंटी को दे दी और बाकी सब मैंने ख़त्म ही कर दिया था। बाद में फिर नहीं जाने का हुआ तो अब तो घर के लिए लाना पड़ेगा। जाओ लेके आती हूँ। दास जी का फ़ोन आ गया है, एज यूजुअल वो अपना बात कर रहे हैं और मैं यहाँ बाहर खड़ी हूँ। हवा तक नहीं चल रही, बाप रे कैसा मौसम हो रहा है। तो जाऊँ मैं सब्जी भाजी लेके आती हूँ, उसके बाद थोड़ा कहीं और जाने का भी प्लान है, देखती हूँ जा पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि सब्जी भाजी लाने में बहुत देर लग जाती है। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। बेगुन ले लो, बेगुन आलू 1 किलो। फ्रेंड्स लोग आ गए हैं सब्जी भाजी लेके। अब हम कहाँ जा रहे हैं मीर? घूमने। कहाँ जा रहे हैं? सुपेला। हम घूमने जा रहे हैं सुपेला, थोड़ा चिल आउट करने से। आज तुमने तो मेरा काम तो किया नहीं और जा भी नहीं पाया। मीर एकदम सैड है क्योंकि वो आज जा नहीं पाया मामा घर, इसलिए बड़ा ही सैड है। इसलिए उसके पापा उसको घुमाने ले जा रहे हैं कि इसका थोड़ा मूड ठीक ठाक हो जाए, इसलिए हम चल पड़े हैं सुपेला। तुमने मेरा काम नहीं किया जो तुमने तुमको बोला मेरे को तो था। मिला ही नहीं बेटा, मैं अलमारी में इतना खोजी। ठीक है चल एक बार फिर खोज लूँगी, ठीक है चलिए आपको मिलते हैं। में फिर खोज लेगी मम्मी। क्या खाओगे मीर? डोसा? तुमको हर जगह डोसा ही खाना रहता है। हम जा कहीं और रहे थे और पहुंच कहीं और गए। हम ज़्यादा आ गए इंडियन कॉफ़ी हाउस, और यहाँ पे अब सोच रहे हैं कि डिनर करके जाएंगे। उसके बाद जाएंगे ना। रात 9:30 हो गए हैं, इसके बाद कहाँ जाओगे? 9:30 के बाद कहाँ जाओगे? यही खाओ पियो फिर घर चलो। मेरे को मछली इसलिए धोनी है, घर जाके ऐसी रख के आई। ऑर्डर करते हैं। काफ़ी लोग तो दिख रहे हैं, सैटरडे नाइट है इसलिए शायद काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। ये सुपेला वाला इंडियन कॉफ़ी हाउस है। सैटरडे को कैसे बिरयानी खाओगे तुम? नहीं वो पानी मत पियो, ये घर से लाए पियो। नहीं तो बोतल, नहीं बोतल लूँगी। डोसे तो डोसा तो अभी कर दीजिए, हम बताते हैं। डोसा कर दीजिए, मसाला डोसा। हाँ एक वेज बिरयानी दे दीजिएगा ना। हैंड वॉश करे आजा। They are doing this motor. ले जाओगे घर। यहाँ से ले जाएंगे डोसे को और सांभर अपना करना। खाना बना मेरा सांभर तो सांभर बनता है, और सांभर अच्छा नहीं सांभर। वो बहुत
प्लेट बोलो ना, दूसरी प्लेट ला के देगा ना। तू खाएगा ना? तो कैसे खाऊंगी, मेरा डोसा भी अभी खत्म नहीं हुआ। हमारा भोजन पानी, अब हम जा रहे हैं। बिरयानी, वेज बिरयानी एक ऑर्डर की थी, तुम खा नहीं पाए तो वो पैक करवा लिया है। जाते हैं यहाँ से निकल के बाहर। घर जाते काफ़ी देर हो गई, 10 बज गए, अब निकलते हैं घर के लिए। कौन सी पिएगा? सब लेगा, छोटा नहीं बड़ा लेगा। बाहर जाता हो ना, जब सो रहती है तब की तरह। अच्छा, तब तक तेरा बचा रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, हो गई है रात और आ गए हैं हम घर। रात के बज रहे हैं अभी 11:15, हम आए हैं 10:30। और आने के बाद सारा फ़िश विश धोई, 2 प्रकार का फ़िश लेके आई थी, सब फ़िश विश धोई धाई। उसके बाद उसको नमक हल्दी वगैरह लगा के डीप फ्रिज में डाल दी। और जो भी सब्जी थी थोड़ी बहुत रख दी, ख़राब होने वाली चीज़ों को फ्रिज में डाल दी हूँ। और जो नहीं ख़राब होंगी जैसे आलू प्याज, वो सब अभी भी बैग में है, कल सुबह उठ के उन सबको करूँगी। तो आज का दिन ऐसा रहा। बेचारा मीर आज बहुत ज़्यादा सैड है क्योंकि वो घर नहीं जा पाया। वो रास्ते भर बोलता रहा, मम्मी इस समय में हम बिलासपुर पहुंच जाते, मम्मी हम इस समय में यहाँ पहुंच जाते। उसको ट्रेन में जाने का भयंकर वाला क्रेज़ है, पता नहीं क्यों। और मुझे तो एकदम बिल्कुल भी आजकल ट्रैवलिंग करना पसंद ही नहीं आता है। इतना मैं लाइफ में ट्रैवलिंग की हूँ ना कि अब मुझे ट्रैवलिंग करना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। ट्रैवलिंग के नाम से मेरे को हेडेक सा होने लगता है, पर क्या करें, जाने के लिए तो ट्रैवल करना ही पड़ेगा। तो देखती हूँ अब मैं कब जबलपुर जा पाती हूँ। बाकी सभी फ्रेंड्स को मैं सॉरी बोलती हूँ, बेचारों ने मेरे कारण अपनी टिकट आगे पीछे की, मगर मैं खुद नहीं जा पा रही हूँ। उन लोगों ने सुना कि मैं आ रही हूँ तो उन लोगों ने एक दिन एडजस्ट किया कि हाँ, मेरी तो एक फ्रेंड से मिलने की, मॉल में जाने, मतलब कल जाके मॉल में मिलने की भी इच्छा थी। मतलब हम लोग ऐसा प्लान कर रहे थे कि जैसे मैं आज मतलब भोर में 4 बजे पहुँचती तो दोपहर में मैं उससे मॉल में मिलने जाती, इतनी हमारी प्लानिंग हो गई थी। पर अब वो भी बेचारी, वो मतलब कल ही निकल जाती, पर उसने मेरे कारण एक दिन पीछे किया कि मतलब तू आ जा, फिर हम मिलते हैं, फिर तू मतलब मैं चली जाऊँगी, मगर मैं खुद ही नहीं जा पा रही। तो मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा है कि सबको मैं बोल बाल के, उसके बाद सबको प्लानिंग भी की कि हाँ चलो मिलते हैं मिलते हैं मिलते हैं, और उसके बाद फिर फाइनली हुआ ही नहीं। अब मुझे पता नहीं कब हम जा पाएंगे जबलपुर। मीर भी बहुत सैड है। आओ मीर, वहाँ से आओ ना। क्या बोलना चाहोगे? कुछ नहीं। खुश, खा पी के घूम के खुश। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। अगर इस ब्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टाटा।